एक विधायक और अध्यक्ष दोनों लोगों को आप लोगों ने सुना, खास करके नाम कोई नहीं लेना चाह रहा है कि किस पार्टी के किस व्यक्ति का दबाव है। फिलहाल अध्यक्ष जी ने एक बात किया था, उसको भी क्लेरिफाई कर लड़का 4 दिनों से गायब है, आप भी यहीं पे बैठी हुई हैं, आंसू आपके आंखों में है। क्या लगता है प्रशासन कुछ दे पा रही है? नहीं तो क्या चाहती हैं आप? हमें यही चाहिए था हमारा लड़का सही सलामत आवे, और जो हमारे बच्चा नाई दे हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चला, उनके लोग के कड़ी से हम लोग को सीसीटीवी में दिख रहे हैं 5-6 लोगों की संख्या, 7 लोगों की संख्या थी कि जो लोग उसको लेकर गए थे, उसमें से अभी 4 लोग जो मिले हैं उसमें से एक। तो क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बात बोल दी आप जी। मतलब जितने लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं और वो जो 4 पकड़े गए हैं उसमें से कोई नहीं था जी। अभी जो ऑथेंटिक रूप से हम लोगों से पता लग रहा है कि जो तमाम जो नौजवान जो घटना किए हैं, अभी पुलिस उसको सही तरीके से नहीं बता पा रही है कि उन लोगों को पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है। ये तो आप ही लोगों के माध्यम से, तमाम लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सूचना मिली है कि कहीं ना कहीं पकड़े हैं, मगर हम लोग को ऑथेंटिक रूप से अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। राजनीतिक परिवार रहा है आपका, जैसा लोग कह रहे हैं कि अब इस मामले में लोग बाग राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या राजनीति इसमें हो रही है? हमारा यही तो आशंका लग रही है कि अगर उन्होंने उसमें से पकड़ा है तो कहीं ना कहीं उनको लीड तक पहुंचना चाहिए, मगर जो नौजवान लड़का जो गायब, और किस तरीके की कार्रवाई की आज 4 दिन बीतने के बाद, जबकि पुलिस के पास इतना बड़ा तंत्र होता है कि अगर वो अपनी इच्छा शक्ति पे काम कर दे तो आप लोग जानते हैं बड़े बड़े मामलों को कई घंटों में उजागर, बड़ी कार्रवाई हो और ये एक नाजीर बने कि जब भी इस तरीके की कोई घटना हो तो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के पहले उनकी रूह कांप जाए। राजनीतिक परिवार रहा है आपका, जैसा लोग कह रहे हैं कि अब इस मामले में लोग बाग राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या राजनीति इसमें हो रही है? हमारा काम है, लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद प्यार दिया है और हमारा काम है जो लोगों का दुख दर्द हो उनको पीछे खड़ा होना, उनकी मदद करना। आज ये पीड़ित परिवार, उसकी जब सुनवाई नहीं हुई तो आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उस परिवार के साथ खड़ी है और चाहती है उनको जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। न्याय में क्या चाहिए? उसको साकुशल अगर बरामद कर लिया जा रहा है, जैसे 4 दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है मोहित का कि है कहाँ पे, जैसा कि आप वो पुलिस वाले भी बता रहे हैं, एसपी साहब ने बता दिया, पूरा बाकायदा प्रेस रिलीज करवाया कि उसमें बताया कि 4 लोगों को हमने 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। लेकिन अगर वो लड़के पकड़े गए 4 के 4 तो कुछ तो बताए होंगे उनको। हमें यही तो आशंका लग रही है कि अगर उन्होंने उसमें से पकड़ा है तो कहीं ना कहीं उनको लीड तक पहुंचना चाहिए, मगर जो नौजवान लड़का जो गायब हुआ है, अगर वो उसकी सूचना नहीं मिल पा रही है तो किस तरीके से इन्होंने लोगों को पकड़ा और किस तरीके की कार्रवाई की आज 4 दिन बीतने के बाद, जबकि पुलिस के पास इतना बड़ा तंत्र होता है कि अगर वो अपनी इच्छा शक्ति पे काम कर दे तो आप लोग जानते हैं बड़े बड़े मामलों को कई घंटों में उजागर कर देते हैं। ये मामला क्यों नहीं उजागर पर हो पा रहा है? क्या लगता है आपको कि किस राजनीतिक पार्टी का या किस राजनीतिक व्यक्तित्व का इसमें ऐसा दबाव है कि पुलिस खुल के काम नहीं कर पा रही है? जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि पुलिस वाले चाहें तो कुछ ही घंटों में इसको अनावरण कर देंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये जिला है, उनसे सटा हुआ जिला है। अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बड़ी घटना है, पिछले 4 दिन से आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग भी यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों को जो उम्मीद है वो जल्दी से जल्दी होता हुआ दिखता। मतलब मुख्यमंत्री यहाँ पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनके नाक के नीचे का जिला है। लेकिन हम यही चीज़ फिर एक बार क्वेश्चन दोबारा अपना रिपीट कर रहे हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के विधायकों को या लोगों को कि किसका तंत्र इतना हावी हो जा रहा है बस्ती डिस्ट्रिक्ट के पुलिसिया कार्रवाई पे कि खुद पुलिस वाले वो कार्रवाई खुल के नहीं कर पा रहे हैं? अब ये तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी इस पे खोजबीन करनी चाहिए कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा। हम तो चाहते हैं परिवार को इंसाफ मिले। मतलब आप लोगों को नहीं लग रहा कि कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं। अगर कहीं ना कहीं जब कार्रवाई नहीं हो सकती है तो सत्ता का निश्चित रूप से दबाव हो सकता है, और ऐसा लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है, क्योंकि जब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक तरफ तो कहीं छोटी छोटी जब घटनाएं होती हैं उस पर उनका बुलडोजर चलता है, मगर आज इतनी बड़ी घटना हो गई, उनका कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है, कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही। खैर, 2 विधायक, एक
विधायक और अध्यक्ष दोनों लोगों को आप लोगों ने सुना। खास करके नाम कोई नहीं लेना चाह रहा है कि किस पार्टी के किस व्यक्ति का दबाव है। फिलहाल अध्यक्ष जी ने एक बात किया था, उसको भी क्लेरिफाई कर देते हैं कि उनके माता का या उनके घर के लोगों का जो भी विचार होगा उनके साथ हम खड़े हैं। क्योंकि उनकी माता जी भी यही हैं, तो उनसे बात करना चाहते हैं कि वो एक्चुअल वो करना क्या चाह रही हैं या वो चाहती क्या है प्रशासन से, या जो जिसको चुन के भेजी हैं उनसे क्या चाहती हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बदामा यादव जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सुकरौली। आपका लड़का 4 दिनों से गायब है, आप भी यहीं पे बैठी हुई हैं, आंसू आपके आंखों में है। क्या लगता है प्रशासन कुछ दे पा रही है? नहीं, तो क्या चाहती हैं आप? हमें यही चाहिए था हमारा लड़का सही सलामत आवे, और जो हमारे बच्चा नाई दे हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चला, उनके लोग के कड़ी से कड़ी सजा मिले। मतलब बुलडोजर चलवाना चाह रही हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारा बच्चा सही सलामत दे नाई दे हैं तो उनके घर पे कड़ी कड़ी सजा मिले, ये चाहती हैं आप? देखिए, एक माँ है तो माँ तो अपना दर्द बयां करेंगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी बातों में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उनको भी लग रहा है कि कहीं उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हो ही गई है या होने वाली है। जैसा वो कह रही हैं कि अगर हमारा बेटा साकुशल हमारे पास नहीं आता है तो उन लोगों के ऊपर भी वही बुलडोजर चलना चाहिए जो कि बुलडोजर बाबा जैसा कि आम लोगों पे चला भी दे रहे हैं, या यूँ कह लें कि जिसको लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर अगर यूपी में चल रहा है तो ऐसे भी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना ही चाहिए। फिलहाल आप देख ही रहे हैं सारे लोग यहाँ जिस तरीके से बैठे हुए हैं, और इन लोगों का सिर्फ 2 ही मैटर है कि भाई मोहित को साकुशल यहाँ बरामद किया जाए, उसको सही सलामत उनके घर तक पहुँचाया जाए। अगर जब तक ये नहीं होता है तब तक इनका आमरण अनशन इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिलहाल जो भी कार्रवाई हो रही है बस्ती डिस्ट्रिक्ट, जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, वाकई में अपने आप में या तो उनका तंत्र काम नहीं कर पा रहा है या तो वो खुद काम करना नहीं चाह रहे हैं, या ऐसी क्या दबाव है उनके ऊपर, ऐसी क्या चीज़ है जो उनके ऊपर रखी गई है जिसके बल पे वो कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। 4 दिन बीतने के बाद में अगर एक लड़का या तो मिला होता सही सलामत, या तो फिर पूरी पुष्टि हुई होती कि एक्चुअल उस लड़के के साथ हुआ क्या है। फिलहाल आप लोग काफ़ी समझदार हैं, देखने वाले जो भी है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।